नाम अकेले में बता दूंगी। मैंने कहा मैं नहीं, आपने उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी खातिर आपने ड्रेस चेंज कर लिया जी। तो फिर नाम भी बता दे। मैडम नेता, ये कुछ घटिया लोग हैं जो ये घटिया हरकत करते हैं कि मैं भाई मिनटों से ऐसे जाऊं। कितना देर टूटता है, गाना छोड़ना पड़ा। गाना छोड़ना। ड्रेस के बारे में भी ऐसा कई बार हुआ। ऐसी बात है कि सीनियर्स ने आपके ड्रेस भी चेंज करवाए। मैं इफ्तिखार ठाकर साहब, नासिर चनियोटी साहब, तारक टैडी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, सरदार कमाल साहब अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, आमीन। ये 3-4 करैक्टर अल्फला में लगातार काम करते थे। बैक स्टेज जो बैठे होते थे, मैं कहती थी सर मैं आपकी भी फैन हूँ, आपकी भी फैन हूँ, आप सब ने मेरे साथ एंट्री करनी है। किसी ने कहा कुड़ी तू 10 साल लगाएंगे। नंगे वीडियोस वायरल होने के बावजूद भी वो कहती हैं कि हम मासूम हैं और हमारे साथ ज्यादती हुई। सर वो झूठ है, कोई ब्लैकमेल नहीं है, वो वीडियो में भी नजर आता है, कोई ब्लैकमेल नहीं है। सर ये देखें, अब जब सेंसर बोर्ड आती है हमारा ड्रामा चेक करने, जाहिर सी बात है हमारे गाने भी चेक होते हैं, तो कुछ माशाल्लाह हमारी ऐसी सीनियर एक्टर थे, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये भी सीन होते हैं। कोई मुझसे पूछता कौन सा गाना कर रही हो, सीनियर्स पूछती जी कौन सा गाना कर रही, तो मैं तो अपनी तरफ से बड़े सच्चे दिल से कि भाई फलानी एक्टर इतनी वड्डी है, इतनी देर वे के मैडम मैं वो वाला कर रही। अच्छा थोड़ी देर बाद पता चलना जब सेंसर का टाइम आना मैडम वो गाना कर रहे हैं। पता लगा कि वो सीनियर मैडम वो गाना कर रहे हैं। असिस्टेंट ने आकर इतला दी कि आप ये गाना नहीं करेंगे जो आपने 8 दिन में तैयार किया। जी वो मैडम कर रही वो हैं, सीनियर आर्टिस्ट जो मैडम है हमारी वो करेंगे। जी वो कर रही हैं। वो तो तकलीफ कितना देर टूटता है, गाना छोड़ना पड़ा। गाना छोड़ना। ड्रेस के बारे में भी ऐसा कई बार हुआ। जाहिर सी बात है कि सीनियर्स ने आपके ड्रेस भी चेंज करवाए। नहीं, मैं डॉक्टर साहब पता है क्या, मैं जब एक बहुत हमारी माशाल्लाह सीनियर एक्टर हैं, उनसे मैंने किसी से सुना वो बड़ा ना बहस करती है इस चीज पे, कपड़ों पे, ये वो पे ना फलां। मैंने एक दफा रेड कलर का ड्रेस पहना गाने का, तो उनका भी रेड कलर के गाने का ड्रेस था। तो मैंने कहा, मेरे साथ मेरी वालदा होती है, मैंने कहा वालदा मुझे मम्मा अच्छा नहीं लग रहा, एक क्योंकि मैं उनकी फैन भी बड़ी हूँ, नाम अकेले में बता दूंगी। मैंने कहा मैं नहीं, आपने उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी खातिर आपने ड्रेस चेंज कर लिया जी। तो फिर नाम भी बता दे। मैडम निदा जी, निदा चौधरी साहबा, जी। उनका और आपके ड्रेस का कलर मिलता जुलता था। महफिल उनके कहे बगैर आपने नहीं हाँ। ऐसा नहीं, महफिल थिएटर में हमारा ड्रामा था सर, मेरा पहला ड्रामा था महफिल थिएटर में, ठीक है। मैडम निदा तो सब जानते हैं, मैडम का भी ड्रेस रेड है, मेरा भी रेड है। अब ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैंने तो इनके बारे में बड़ी बातें सुनी, यार सेट पे ही ना मुझे शुरू हो जाए। मैंने मम्मा को कहा मम्मा जाए ना निदा जी से पूछ लें कि मैं ये ड्रेस पहन लूं। तो मम्मा गई, मम्मा ने कहा निदा ऐसे ऐसे मेरी बेटी का भी ड्रेस का यही कलर है, तो आपका भी आप कहती हैं तो वो पहन लें। यकीन माने इतना टाइम हो गया मुझे फील्ड में, मुझे आज भी उनकी बात याद है। उन्होंने कहा ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਭਲੇ आओ इकट्ठे कर। वाह वाह, क्या बात है निदा चौधरी साहिबा, क्या बात। ये एक रिस्पेक्ट बड़े हाँ जी सीनियर्स। बात सिर्फ इतनी ही होती है जी कि आप एक सीनियर आर्टिस्ट ने जिस कदर महंगी ड्रेसिंग की हुई है जी। और एक जूनियर ने भी सेम वैसी ही ड्रेसिंग कर, पहली एंट्री वाली जूनियर, हाँ जी पहली एंट्री वाली, जी। तो उसको तकलीफ तो होती है, मगर जब जूनियर जो है, जूनियर को पता चलता है कि मैडम को इस चीज पर इतराज है तो वो डट जाती है कि नहीं जी उसे तो यही करना है, यही करना है। तो उससे फिर सीनियर को तकलीफ होती है, तकलीफ होती क्योंकि उन्होंने भी अपना इतना टाइम इस फील्ड को और दिया है। अगर जूनियर उनके पास चली जाती है और कहती है मैडम मुझे नहीं पता था मैंने ये कर लिया है, तो मेरा ख्याल में सीनियर जो है वो हमेशा फिर फील्ड में आने के बाद हमारे जो स्टार फनकार हैं, मेरे अलावा किस किस ने आपको सपोर्ट किया? सर हमारे स्टार फनकार सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठाकर साहब बहुत अच्छे हैं, इफ्तिखार ठाकर इफ्तिखार ठाकर साहब, मैं इफ्तिखार ठाकर साहब, नासिर चनियोटी साहब, तारक टैडी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, सरदार कमाल साहब अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, आमीन। ये 3-4 करैक्टर अल्फला में लगातार काम करते थे, मैं भी उन दिनों अल्फला चली गई। मुझे ठाकर साहब ने देख के कहा मनाइल ये जगह नहीं छोड़ना, अगर तुमने कुछ बनना है तो। ठाकर साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब ने कहा ये प्लेस अल्फला थिएटर नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, अगर तुम्हें काम का शौक है ना, क्योंकि मैं शुरू में सर मुझसे रोल करवा लें, मैं यही जाके कहती थी मुझसे कोई एक्टिंग करवाएं, कैरेक्टर करवाएं, करवाएं। तो ठाकर साहब ने कहा मनाल पुत्र
तू नहीं हिलना जे काम करनी जे कुछ बनना ही ना एनी देर ऐसे करना है तू काम। यकीन माने मैंने 3 साल अल्फला में काम किया है और फिर मैं जब बाहर वाले थिएटरों में निकली हूँ तो मेरे साथ अगर कोई मुझसे सीनियर भी खड़ा होता था ना तो मुझे ऐसा लगता था नहीं मैंने जिनके साथ काम किया मुझे ज्यादा नॉलेज प्राउड फील होता था। प्राउड फील उस वक्त वहाँ नासिर चिन्योटी साहब, टेडी साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, अमानत जान साहब, आगा माजिद साहब, साजिद अब्बास, सखावत नाथ, ये पाकिस्तान थिएटर की सारी क्रीम कास्ट जो होती थी वो वहाँ मौजूद थी और आप उनके साथ काम कर। जब आप वहां से निकली तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहाँ सारे माशाल्लाह सुपरस्टार्स थे, काफी अरसा आपने सुपरस्टार्स के साथ काम किया और मुझे सब सुपरस्टारों ने सपोर्ट की, आपको मोहब्बत दी जी। और मैं जितने भी सारे, मैं सबको कहती थी, वो बैक स्टेज जो बैठे होते थे, मैं कहती थी सर मैं आपकी भी फैन हूँ, आपकी भी फैन हूँ, आप सब ने मेरे साथ एंट्री करनी है। किसी ने नहीं कहा कुड़िए तू 10 साल लगाएंगे तू 10-15 साल पहले तू आ जाती है, तू भी साडे वर्गी सीनियर होती है, वो तो सीनियर समझ रही है एक वक्त में जी आपको 4 स्टार्स ये कहते हैं कि आज आपने मेरे साथ किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है जी, मगर मेरे अकेले के साथ खाना है। जी। आपको नासिर चिन्योटी साहब ने भी कह दिया, आपको आगा माजिद साहब ने भी कह दिया, आपको सखावत नाथ साहब ने भी कह दिया, आपको विकी कौडू ने भी कह दिया। अब चारों लोग एक ही टाइम में आपके साथ खाना खाए, आप बाकी कौन से 3 होंगे जिनको छोड़कर चौथे के साथ खाना खाए? मैं वो चौथा वो होगा आगा माजिद साहब। अच्छा। क्योंकि वो मेरे भाई बने हुए हैं, मैं उनके साथ जरूर खाना चाहूंगी। नहीं लेकिन इस तरह तो नासिर चिन्योटी साहब, सखावत साहब और कौडू साहब आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? वो क्यों नाराज हो गए? मैंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि आगा साहब मेरे भाई बने हुए हैं, वो मुझे बच्चा कहते हैं, मेरे सर पे प्यार देते हैं, तो मैं उनके साथ खाना खाना चाहूंगी। तो उसके बाद फिर आप किस तरह राजी करेंगी बाकी दोस्तों को? वो ठीक है, वो हमारे सीनियर एक्टर है, हम उनके पास सर जी कैसे हैं आप, सर जी वो मान जाते हैं इतने में। अदाकारा आपको पसंद है अब तक थिएटर की दुनिया में जिनके साथ काम किया? आपकी नजर में कौन बेहतरीन और अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे आफरीन परी साहिबा का काम का तरीका बहुत पसंद, बहुत जबरदस्त करैक्टर निभाती है। उनको कोई अगर आप करैक्टर दे दें वो मतलब बिल्कुल प्रॉपर लगता है कि वो नूरजहां वाला करैक्टर आपने उनको करवाया, आउट क्लास। तो यही बात होती है। फिर मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरह पक्की एक्टर बन जाऊं, वो जैसे कि हैं। अब आपके बाद जो आने वाले जूनियर्स हैं जी, आप जिन परेशानियों से गुजरी हैं जी, तो आप सोचती तो होंगी कि हम, मेरे साथ तो बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, मैं इनको भी प्रॉब्लम्स दूं? नहीं सर, आजकल वाले वो जूनियर थोड़ी है। अच्छा। जो हम थे नहीं, अच्छा, आजकल वाले जूनियर तो घर से ही सीनियर बन के आ जाते हैं। ये आजकल की लड़कियां घर से सीनियर बनकर आती हैं, इनको अपने सीनियर्स की कोई कदर नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। आपके साथ कभी किसी जूनियर ने कंप्रोमाइज नहीं किया? कंप्रोमाइज की बात नहीं सर, मतलब जितने भी हमारे जूनियर है ना, मैं देखो, अब मैंने आपको क्या मैडम नीता वाली बात बताई कि मैंने जाके खुद पूछा कि मैडम ऐसे है। अब वाली जूनियर अच्छा नहीं है तो नहीं सही, सानू आके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर दस रहे अंदर कि फलां फलां तो ऐसे या फलां फलां ऐसे, तो हम उन चीजों को इतना मैटर ही नहीं करते। आजकल वाले पता नहीं क्या हो गया। आप जब आई तो उस वक्त अपनी सीनियर्स को सलाम करने उनके कमरे में जाती थी? बिल्कुल की है हमने। आपकी जूनियर्स आपको सलाम करने कमरे में आती है? कुछ हैं बहुत अच्छी हैं, मैं सबको नहीं कहूंगी सर, सारे बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं किसी में मैं जो है ना वो बहुत बुरी है, अल्लाह को भी मैं पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो मैं करता है ना, हम कहते हैं पता नहीं तू क्या आई है, तू अपने आप में ही मैं जोगा और किसी में। अक्सर लड़कियां अपने इंटरव्यूज में कहती हैं कि वो गलत डिमांड की जी उन्होंने, और प्रोड्यूसर जो है वो लड़कियों के इंटरव्यू चल रहे तो वो कहते नहीं जेड़ी प्रोड्यूसर ने ताल्लुकात रख दिए काम उन्हें मिलता है। क्या आप उन लड़कियों के इन ख्यालात से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल नहीं, वो खुद इस तरह हैं कि वो अगले को इस तरह करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमने बड़े बड़े अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम किया, लाहौर के आपने बोले जितने भी, हमने सबके साथ काम किया, हमारे साथ तो कभी किसी ने नहीं ऐसी बात की। आप किसी को क्यों इतना मतलब फ्री या किसी के साथ इतना ओवर होते हैं, आपको कोई इस तरह कहे? सर वो लड़कियां भी नहीं ठीक जो इस तरह के इंटरव्यू देती हैं। नहीं मतलब वो जो इंटरव्यू देती है, आपका नहीं ख्याल कि वो लड़कियां
उनका टारगेट ही प्रोड्यूसर होता है कि हमने कामयाब होना है। हाँ, वो उनका टारगेट होता होगा, पर वैसे ही हम तो इतनी देर से माशाल्लाह लाहौर में काम कर रहे हैं, सब प्रोड्यूसर के साथ किया, हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना। और भी काफी सीनियर एक्टर लाहौर में काम कर रही हैं, उन्होंने भी नहीं कभी कहा होगा। ये वो कहती हैं, पता नहीं जिनका कभी सदियों में इंटरव्यू आ जाता है, वो आके प्रोड्यूसर पे तनकीद, डायरेक्टर पे तनकीद, वो उनकी अपनी लाइफ है। थिएटरों की दुनिया में इस वक्त जी, जो हालात हैं सरकारी मदाखलत की वजह से, क्या इस सरकारी मदाखलत का हमें कोई फ़ायदा हुआ है? सर फायदा हुआ। अच्छा। जी, मुझे लगता है कि पहले मतलब कुछ चीजें ओवर हो जाती थी, कुछ हमारी आर्टिस्ट भी बहुत ओवर कर देती थी कि मतलब जिनसे फैमिलीज कम हुई, यकीन माने बहुत कम हुई थी फैमिलीज। अब इतना अच्छे तरीके से हो गया, फैमिलीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। हालांकि जब हम मतलब पर्दे के पास खड़े होते हैं अपनी एंट्री के लिए, तो हॉल में कोई बच्चा रो रहा होता है ना, हम लोग खुश हो जाते हैं कि मतलब कोई फैमिली आई है। हाँ, तो मतलब आर्ट काउंसिल ने इतना तब्दीली की है, तो हम तो थैंक्स ही उन्हें कहेंगे ना कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, और जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये अच्छा है। बहुत सारी लड़कियों के कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जी, पिछले साल, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। लड़कियों की वीडियोस वायरल हुए हैं, तो उनके नंगे वीडियोस वायरल होने के बावजूद भी वो कहती हैं कि हम मासूम हैं और हमारे साथ ज्यादती हुई है। जी, और ज्यादती करने वालों ने हमें ब्लैकमेल किया है। हाँ। तो इस हवाले से आप अपनी राय जरा दीजिएगा। सर वो झूठ है, कोई ब्लैकमेल नहीं है, वो वीडियो में भी नजर आता है, कोई ब्लैकमेल नहीं है, वो झूठ है, कोई भी नहीं है ऐसा। वो जबरदस्ती अपने आप को, ये कुछ घटिया लोग हैं जो ये घटिया हरकत करते हैं कि मैं भाई मिनटों से ऐसे जाऊं। मुस्तकबिल के क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, किन्ना गाने हेर पाना है फिजा ने? बहुत ज्यादा आले मनाहिल तक पहुंचना है। आले मनाहिल देख ले, थोड़ी छोटियां मनाहिल तक पहुंचना है। आले मनाहिल को क्रॉस करने का प्रोग्राम है। बिल्कुल मेहनत से इंशाल्लाह मेहनत करूंगी तो होगा। पाकिस्तान थिएटर की 2 बड़ी नामवर बहनें गुजरी हैं, नरगिस और दीदार। जी, दोनों ने अपना अपना एक मकाम बनाया है। ना तो नरगिस दीदार को क्रॉस कर सकी और ना ही दीदार। ये कभी भी नहीं हो सकता बिल्कुल कि ऐसे। बहनें बहनों को क्रॉस कर जाए। सबका अपना अपना मुकाम है, सर- हर किसी को अपने अपनी तरफ से इज्जत मिली। अब नाहिल है, उसको अपनी तरफ से इज्जत मिलेगी, मुझे मेरी तरफ से इज्जत मिलेगी। ये नहीं होगा कि नहीं मनाइल बहुत है, ये करना चाहिए, मैं ये करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन होगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, इब्तदा के इंटरव्यूज में नरगिस और दीदार भी यही कहती थी। फिर काम के हवाले से, सिर्फ काम के हवाले से उनकी जंग भी देखने को थी। वो भी दोनों बहनें तस्वीर पर भी कंप्रोमाइज नहीं करती थी और गाने पर भी कंप्रोमाइज नहीं करनी थी। बंद भी हो जाते थे मैं तो गाने। कहती हूँ पहला गाना बल्कि बेस्ट है, इनको ज्यादा मेहनत करने को मिलती है, ये तो पता ही नहीं इनको। ये इंटरव्यू का ये हिस्सा जो है ना, मैं संभाल कर रखूंगा। इसको कल को दिखाना है डॉक्टर साहब। कल को जब ये फिजा इस बात पर बहस करेगी कि नहीं मैंने पहला गाना नहीं करना, इंटरवल करना हो तो कहना पुत्र तो सर पहला थोड़े करना है। सीनियर हो जाएंगे हाले फिलहाल है सीनियर ने एना थोड़ा जब जरा मक्खनबाजी करनी पैंदी है। फिर रगड़ा लावांगे। चलें जी, मैं भी उस वक्त के इंतज़ार में हूँ। बड़ी अच्छी बातें हुई मनाहिल खान से, फिज़ा खान से, और इनके साथ आने वाले वक्त में एक सेशन और रखेंगे और आपको हमारी और मनाहिल खान की, फिज़ा खान की गपशप का यकीनन मज़ा आएगा। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।